चलो नेक्स्ट वाला देखिएगा। नेक्स्ट अगले किले की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो अपना किला रहेगा उसका नाम होगा आपका सिवाना किला। सिवाना किला, एक तो आप लोग ध्यान रखना सिवाना की लोकेशन याद रखना। सिवाना की लोकेशन को एक दो बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। सिवाना है, अगर पूछेगा तो ध्यान रखना ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि सिवाना किला कहां पड़ता है, केवल कितना पूछेगा कि सिवाना कहां है। तो ध्यान रखिएगा सिवाना आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो आपका बाड़मेर के अंदर बताया जाता है। दूसरी चीज देखिएगा, अगर इसके दो तीन और चीजें अपन उनकी बात करें सिवाना किले की, देखिएगा कौन कौन सी। जैसे मान लिया कि ये आपका कौन सा किला है, ये सिवाना किला है। इसकी दो तीन छोटी छोटी बातें देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि अगर अपन इसकी जो श्रेणी है, इसकी जो टाइप है, इसकी अगर श्रेणी की बात करें तो कौन सी श्रेणी में आता है। श्रेणी देखिए, प्रकार, टाइप, तो ये ध्यान रखिएगा आपका कौन सी श्रेणी में आता है, जो गिरी दुर्ग उस गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब मुख्य रूप से ध्यान रखना कि आपका जो बाड़मेर जिला है, उस बाड़मेर जिले के अंदर जो पहाड़ियां पाई जाती है उन पहाड़ियों को कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां कहते। और ये जो 56 की पहाड़ियां, इन 56 की पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी और बनी हुई है या एक पहाड़ी और स्थित है, जिसको आपकी कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? हल्देश्वर की पहाड़ी कहते हैं। ये जो हल्देश्वर की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के ऊपर आपका कौन सा किला स्थित है? तो सिवाना किला स्थित बताया जाता है। सीधा सा कंसेप्ट है आपका। सिवाना किला है वह कौन सी पहाड़ियों के अंदर? 56 की पहाड़ियों में। 56 की पहाड़ियों के अंदर कौन सी पहाड़ी पर? तो आपका हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। अब अपन बात करेंगे इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण की बात करते हैं। तो इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण के बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण था वह आपके वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार थे, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वह 954 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। या फिर अपन कह सकते हैं कि कौन सी सदी, आपकी जो 10वीं सदी थी, उस 10वीं सदी के अंदर इसका क्या करवाया गया? निर्माण। आपका सिवाना किला, इस सिवाना किले को कई नामों से पुकारा जाता है। अगर इसके उपनामों की बात करें तो ध्यान रखना, एक तो इसे क्या कहा जाता? आपका कुंभ थाना कहते, कुंभे, या फिर ऐसे लिख देते कुंभे थाना के नाम से पुकारा जाता है। एक ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता? आपका कुंभाना कहा जाता है। कुंभाना के अलावा अगर 3 नंबर की बात करें तो ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? आपका जो जालोर है, उस जालोर की क्या कहा जाता है? कुंजी कहते। किसकी कुंजी कहा जाता है? जालोर की क्या कहते हैं? कुंजी। इसके अंदर आपको जालोर की जो कुंजी है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा किला है जिस किले को आपको जालोर की कुंजी कहा जाता है, तो वह आपका क्या होगा? सिवाना होगा। ठीक है। अब ये इसके 3 उपनाम है। इसके बाद में अगर अपन और बात करें तो ध्यान रखिएगा और कौन कौन से आते हैं। तो देखिएगा, दूसरा देखिएगा इसके बारे में एक और चीज देखो। जैसे और कंसेप्ट की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हुआ अपना सिवाना। सिवाना, अब सिवाना के बारे में 2-3 बातें और क्या क्या थी है जो इसकी क्या है, खास खास बातें बताई जाती है। एक तो ये कहा जाता है कि इसके अंदर एक घास पाया जाता है या कुछ झाड़ियां पाई जाती है, जिन झाड़ियों का नाम बताया जाता आपका क्या? पूमट। पूमट नामक झाड़ियां पाई जाती है या पूमट नामक घास पाया जाता है। इसका ध्यान रखना, इस घास के कारण ही इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे पूमट गढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन सी घास मिलती है? पूमट नामक घास पाई जाती है, पूमट नामक झाड़ियां पाई जाती है। इसका सिवाना किले को और क्या कहा जाता है? आपका पूमटगढ़ कहते। एक और तथ्य देखते हैं। दूसरे तथ्य की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, सिवाना किला है ये जो आपका मारवाड़ रियासत है, इस मारवाड़ रियासत के जो राठौड़ शासक थे, उन राठौड़ों की ये संकटकालीन राजधानी होती थी। क्या होती थी? तो आपकी संकटकालीन राजधानी बताई जाती है, या फिर संकटकालीन क्या बताई जाती है? शरण स्थली बताई जाती है। यानी कि मारवाड़ के शासक थे,
जोधपुर के राठौड़ शासक थे, वह कभी भी संकट की घड़ी में होते थे तो कौन से किले में जाकर शरण लेते थे? सिवाना किले के अंदर शरण लेते थे। इसका ध्यान रखना, इसको मारवाड़ के राठौड़ों के क्या कहते हैं? शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं, वह दो उदाहरण है, दो जो एग्जाम्पल है, उनको आप विशेष रूप से याद रखना कि मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कैसे कहलाती है। तो एक तो देखिएगा, आपकी घटना बताई जाती है, वह बताई जाती है आपके 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जिसको कहा जाता आपका गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। इसी गिरी सुमेल के युद्ध को एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे आपका क्या कहते हैं? जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध, ये आपका कहां लड़ा गया था? तो ये आपका पाली के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। यानी कि जेतारण कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है, और गिरी सुमेल का जो मैदान है वह आपका कहां पड़ता है? जेतारण के अंदर पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर ये आपका कहां पर है? पाली के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना, इस युद्ध की बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई जाती है, उसकी चर्चा करते हैं। देखो होता क्या है इस युद्ध के अंदर, हुआ क्या? सुनो, देखो पहले अपन बात करते हैं कि ये किस किस के मध्य हुआ। तो ध्यान रखना, एक साइड में आपका कौन था? गिरी सुमेल की बात कर रहे, गिरी सुमेल। एक साइड के अंदर बताया जाता है मालदेव था, और दूसरी साइड के अंदर आपका कौन बताया जाता है? सेर सासुरी बताया जाता है। इन दोनों के मध्य आपका कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आपका गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544 को। हुआ क्या, जैसे मान लिया कि ये आपका कौन सा मैदान है? ये गिरी सुमेल का मैदान है, गिरी सुमेल का मैदान, ठीक है। और ये इधर आपका कौन है? ये बताया जाता है शेर सासुरी बताया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है वो देखना है। देखिएगा, पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराजा युद्ध भूमि के अंदर आया करते थे और उनके साथ में उनके सेनापति भी आया करते थे। तो मालदेव के इस युद्ध के अंदर, इस मैदान के अंदर दो प्रमुख सेनापति थे, जिसमें एक सेनापति का नाम क्या बताया जाता है? आपका जेता बताया जाता है। ये हो गए अपने कौन? जेता हो गए। और एक जो बताया जाता है उनका नाम क्या था? आपका कुंपा बताया जाता है, ठीक है। ये इधर किसके हो गए? मालदेव के। तो इस भूमि के, ये जो आपका मैदान था, इस मैदान के अंदर यहाँ पे आपके मालदेव थे। मालदेव के द्वारा अपना शिविर लगा रखा था। क्या लगा रखा था? अपना कैंप कह सकते हैं, शिविर कह सकते हैं, या खेमा कह सकते हैं। यहाँ पे किसका शिविर था? तो यहाँ पे आपका किसका शिविर बताया जाता है? ये जेता का क्या हो गया? शिविर हो गया, कैंप हो गया। ये इधर ध्यान रखना, किसका खेमा था? तो ये जेता का क्या बताया जाता है? खेमा बताया जाता है, या फिर क्या बताया जाता है? शिविर बताया जाता है, ठीक है। दोनों सेनाएं थी, वह क्या हो गई? आमने सामने आ गई। अब देखिएगा, आपका शेर सासुरी था, ये शेर सासुरी इस बात को जानता था कि आमने सामने की जो लड़ाई है, बाहुबल की जो लड़ाई है, ताकत की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर मैं कभी भी मालदेव को क्या नहीं कर पाऊंगा? जीत नहीं पाऊंगा। ये बात कौन जानता था? शेर सासुरी। इसका कहते हैं कि शेर सासुरी था, इसने किसका सहारा लिया? छल कपट का क्या लेता है? सहारा लेता है। किसका? छल कपट का। और छल कपट का सहारा लेते हुए क्या करता है? ध्यान रखना, शेर सासुरी के द्वारा आपके किसके? आपके जेता और कौन? कुंपा। इनके जो शिविर थे, उन शिविर के अंदर कहते हैं कि कुछ क्या डलवा दिए? कुछ पैसे डलवा दिए, रुपए डलवा दिए, और कुछ जाली पत्थर थे, जाली पत्थर। वह जाली पत्थर लिख करके इन दोनों के खेमे के अंदर क्या कर दिए? डलवा दिए, ठीक है। जिस पत्थर के अंदर क्या लिखा गया? जो पत्थर किससे? शेर सासुरी ने किसके खेमे में भेजे? आपके जेता और कुंपा के। क्या कहा कि मैं कुछ पैसे भेज रहा हूं, इन पैसों से आप सिरोही से तलवारें खरीद लेना, और भी कई प्रकार की बातें लिखी गई। और फिर लिखा, ऐसे पत्थर किसके खेमे में डलवा दिए? जेता और कुंपे के, ठीक है। और पैसा डलवा दिया, पत्थर डलवा दिए। फिर एक पत्थर था
वह पत्थर शेर शाह सूरी के द्वारा और लिखा गया, वह भी जाली पत्थर था, और वह किसके खेमे में डलवा दिया, वह डलवा दिया आपके शेर शाह सूरी के खेमे में। सुबह सुबह आपके मालदेव जल्दी उठे, जल्दी उठने के बाद अपना जो शिविर था, अपना कैंप था, खेमा था, इसका अवलोकन किया। तो इसका जब ये अवलोकन करते हैं तो इनका जो खेमा था, उस खेमे के अंदर जो पत्थर मिले, उन पत्थरों के अंदर क्या लिखा कि जो ही आपका युद्ध है, ये युद्ध क्या होगा, शुरू होगा, ठीक है, तेरे सेनापति हैं, वह सेनापति तेरे को पकड़ेंगे और पकड़ करके मुझे क्या कर देंगे, सौंप देंगे, मुझे क्या कर देंगे, सौंप देंगे। ये बात किसके, कौन से पत्थर में लिखी थी, जो मालदेव के खेमे में डाला गया था, और ये पत्थर डालने वाला कौन था, मालदेव। तो आपके मालदेव था, उस मालदेव को जेता और कोपा के ऊपर क्या हो गया, डाउट हो गया। क्योंकि सेनापति थे वह अक्सर बिक जाया करते थे, जैसे आपके रणमल और रतिपाल की बात करते तो वो क्या हो गए थे, बिक गए थे। तो इनको मालदेव को आपके जेता और कोपा थे, इनके ऊपर क्या हुआ, डाउट हुआ। तो आपके मालदेव के द्वारा कुछ सैनिकों को भेजा गया कि भाई आप जाओ और जाकर के जेता और कोपा का जो शिविर है उसकी जांच करके आओ कि कहीं कहीं आपका ये पत्थर है ये कहीं सही तो नहीं है। तो सेना आई, सेना कुछ सैनिक आते हैं, आकर के जेता और कोपा है इनके शिविर की जब जांच करते हैं तो कुछ पत्थर मिलते हैं, ठीक है, और कुछ क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। और इधर देखिएगा क्या लिखता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, इन पैसों से आप तलवारें वगैरह खरीद लेना, रिचाई वगैरह खरीद लेना, ठीक है, और जो ही युद्ध शुरू हो तो आप मालदेव को पकड़ना और मुझे सौंप देना। इधर क्या था, इधर कहता कि जो ही युद्ध शुरू होगा तेरे सेनापति तुझे पकड़ेंगे और पकड़कर मुझे सौंप देंगे। तो ये बात क्या हुई, दोनों आपस में क्रॉस बातें हो गई, ठीक है। अब इसको ये लगने लग गया मालदेव को कि जो ही युद्ध शुरू होगा जेता और कोपा तेरे को पकड़ेंगे और पकड़कर किसको सौंप देंगे, आपके शेर शाह सूरी को सौंप देंगे। इसका रात के अंधेरे में गिरी सुमेल युद्ध है, उस गिरी सुमेल का जो मैदान था उस मैदान को छोड़कर आपके मालदेव थे, ये मालदेव कहते हैं कौन से किले में चले गए थे, तो आपके सिवाना किले में चले गए थे। इसका कहा जाता है कि आपके मारवाड़ के राठौड़ थे, वह संकट के समय कौन से किले के अंदर, सिवाना किले के अंदर क्या लेते थे, शरण लेते थे। ये इसका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल ये कहते हैं कि मालदेव हैं, मालदेव के पुत्र थे और मालदेव के पुत्र का नाम बताया जाता है रावचंद्र सेन। क्या नाम है, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन था, रावचंद्र सेन भी कहते हैं कि आपका 1564 ईस्वी के अंदर या 1565 भी मिलता है। 1565 के अंदर या 64 के अंदर मुगलों के द्वारा जब कहते हैं कि किसके ऊपर अधिकार कर लिया गया, जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया गया। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था अजमेर के सूबेदार हुसैन कुल्ली खां के द्वारा क्या किया गया था, जोधपुर के ऊपर अधिकार किया गया। उसके बाद में रावचंद्र सेन भादरा जोन चले गए, भादरा जोन जालोर के अंदर पड़ता है आपका। भादरा जोन के ऊपर भी मुगलों की सेना निरंतर इनका क्या करती रही, पीछा करती रही। इसका कहते हैं कि फिर उसके बाद ये कहां चले गए थे, तो उसके बाद ये कहां आ गए थे, भादरा जोन से आपका सिवाना आ गए थे। कहां आ गए, सिवाना। और सिवाना को आपका केंद्र बना करके रावचंद्र सेन के द्वारा मुगलों के साथ में क्या किया गया था, संघर्ष किया गया था। तो ध्यान रखना इस टाइम आपके रावचंद्र सेन थे, ये संकट की घड़ी में थे, तो इन्होंने सिवाना को अपना केंद्र बनाकर मुगलों के साथ में क्या किया था, संघर्ष किया था। ये इसका दूसरा उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि मालदेव था, मालदेव थे, मालदेव के द्वारा इस किले के चारों तरफ एक परकोटा बनवाया गया, जिस परकोटे को क्या कहा जाता, आपका शहर पनाह है परकोटे के नाम से पुकारा जाता। तो ध्यान रखना आपके सिवाना किले के चारों तरफ मालदेव के द्वारा कौन सा प्रकोटा बनवाया गया था, तो शहरपना प्रकोटा बनवाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आपने जय नारायण व्यास, कौन है, जय नारायण व्यास, यानी कि जय नारायण व्यास, इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इनको और क्या कहते हैं, शेर ए राजस्थान या शेर ए राजस्थान कहते, शेर ए राजस्थान के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इनको कहते हैं कि आपका प्रजामंडल आंदोलन था, उस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, और इनको आपके जय नारायण व्यास को बंदी बना करके आपका कौन से किले के अंदर रखा गया था,
तो आपका सिवाना किले के अंदर रखा गया था। इतना ही नहीं, ये भी याद रखना, आपके जयनारायण व्यास थे, इनको जालोर किले के अंदर भी बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा कौन से किले में, सिवाना किले के अंदर भी इनको क्या बनाकर रखा गया था, बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये ध्यान रखना, आपका जो जालोर किला, सिवाना किला है, वो सिवाना किले की क्या थी, दो तीन मुख्य मुख्य बातें बताई जाती है। एक दफा फिर से अपन इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे अपन बात करें किसकी, ये देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी श्रेणी की, तो श्रेणी कौन सी आती है, गिरिदुर्ग के अंदर आता, 56 की पहाड़ियों के अंदर हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये बात दरसर शर्मा कहते हैं, ठीक है। 954 ईस्वी के अंदर या 10वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाया गया। इसको क्या कहते हैं, कुंभथाना कहते हैं, कुंभाना कहते हैं, और जालोर किले की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी अगर अपन बात करें आपके इसकी, तो ध्यान रखना, इस किले के अंदर एक घास पाई जाती है, जिस घास को क्या कहा जाता है, जिस घास को आपका कोमट घास कहते हैं। इसी कोमट घास के कारण ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, आपका कोमटगढ़ भी कहते हैं। देखिएगा, क्या कहा जाता है, कोमटगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। एक और देखिएगा, ये मारवाड़ के राठौड़ थे, उन मारवाड़ के राठौड़ों की क्या मानी जाती है, संकटकालीन राजधानी मानी जाती है। इसके मैंने आपको दो उदाहरण बताए, दो उदाहरण आपके सामने कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। एक उदाहरण कौन सा है, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल युद्ध के दौरान, चेतारण के युद्ध के दौरान मालदेव के द्वारा इसी किले के अंदर शरण ली गई थी। एक एग्जाम्पल आपका कौन सा है, रावचंद्र सेन थे, उनके द्वारा बताते हैं कि आपका सिवाना किले को केंद्र बनाकर के मुगलों के साथ में क्या किया गया था, संघर्ष किया गया था। इसके अलावा मालदेव के द्वारा किले के चारों तरफ एक प्रकोटा बनवाया गया, जिस प्रकोटे को क्या कहते हैं, आपका शहरपना प्रकोटा कहते हैं। एक ध्यान रखिएगा, जय नारायण व्यास यानी कि शेर ए राजस्थान को बंदी बना करके कौन से किले के अंदर रखा गया था, तो आपका सिवाना किले के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। ये दो तीन इसकी क्या होगी, बातें होगी। उसके बाद देखिएगा, दूसरे कंसेप्ट की अगर अपन बात करें, तो ध्यान रखना, सिवाना किला है, ये सिवाना किला इतिहास में 2 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, सिवाना किला या सिवाना इतिहास में कितने शाखों के लिए, 2 शाखों के लिए, और क्या बताया जाता है, प्रसिद्ध बताया जाता है। यानी सिवाना के अंदर कितने शाखे हुए, 2 शाखे हुए। इधर अपन देखिएगा कौन सा शाखा पढ़ेंगे, जैसे इधर अपन पढ़ लेते हैं आपका कौन सा शाखा, प्रथम शाखा, प्रथम इधर पढ़ लेते हैं, दूसरा इधर देखेंगे। देखिएगा, ये क्या हो गया आपका प्रथम शाखा, और प्रथम शाखा था, ये हुआ था आपका 1308 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था, 1308 के अंदर। हालांकि ध्यान रखना, फरिश्ता और अपनी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उसके अंदर इसका जो टाइम बताया गया वह 1310 बताया गया। कब, ध्यान रखना, आपके फरिश्ता राइटर है, ठीक है, तारीख फरिश्ता के अंदर लिखते हैं, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसके अंदर ये टाइम बताया गया 1310 बताया गया। बाकी इतिहासकारों के द्वारा क्या बताया गया, 1308 बताया गया। अब शाखे के अंदर 2-3 प्रकार की मूल बातें देखनी है आपको। एक तो ध्यान रखना, जिस समय आपके सिवाना के अंदर शाखा हुआ था, उस समय यहाँ का जो शासक था या दुर्ग रक्षक था वह कौन था। एक ध्यान रखना है, इस समय जो आक्रमण करने वाला, जो आक्रमणकारी था, वह आक्रमणकारी कौन था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो केसरिया था, वह केसरिया आपका किसके नेतृत्व में हुआ था। एक ध्यान रखना, आपका जो जौहर था, वह जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था। ये 2-3 प्रकार की मुख्य बातें जिनकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सुनिएगा, देखो, सबसे पहला देखो, जैसे अपन बात करें, इस समय यहाँ का शासक या कह सकते हैं कि यहाँ का दुर्ग का अध्यक्ष था, उसका नाम बताया जाता आपका शीतल देव। शीतल देव को एक नाम से और पुकारा जाता है, इनको क्या कहते हैं, आपका सातल शीतल देव, या फिर क्या कहते हैं, सातल देव के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। और ये सातल देव थे, ये कहते हैं कि जालोर है, उस जालोर के एक राजा थे, और जालोर के राजा का नाम क्या बताया जाता, आपका काहनड़ देव। उन काहनड़ देव का क्या बताया जाता है, भतीजा बताया जाता। तो ध्यान रखिएगा, इस समय यहाँ का राजा था, दुर्गा अध्यक्ष था, उसका नाम क्या था, शीतल देव, या उनका वास्तविक नाम क्या था, सातल देव। जो क्या था, आपके काहनड़ देव के, जालोर के शासक काहनड़ देव है, उन काहनड़ देव के क्या माने जाते हैं,
भतीजे बताए जाते हैं। दूसरा देखो, इस समय आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था उसका नाम बताया जाता है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी बताया जाता है। दूसरा देखिएगा, एक इस समय केसरिया, केसरिया कहते हैं कि केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? एक बताए जाते हैं आपके शीतल देव, और शीतल देव के साथ में कौन था? सोमदेव बताया जाता है, या इनको वीर सोम के नाम से भी पुकारा जाता है। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ था? तो आपका केसरिया हुआ था। इसके अलावा देखिएगा, जौहर की बात करते हैं तो आपके शीतल देव की रानी थी जिसका नाम क्या बताया जाता है? आपका मेणा दे। मेणा दे के नेतृत्व में क्या हुआ था? आपका जौहर हुआ बताया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ऐसा कहते हैं कि शीतल देव इतना पावरफुल था कि वह कभी भी आपका कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इस अलाउद्दीन खिलजी से क्या नहीं हो सकता था? पराजित नहीं हो सकता था। इस कारण कहते हैं कि इस दौरान शीतल देव के साथ में क्या किया गया था? विश्वासघात किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इस समय शीतल देव के साथ में जो विश्वासघात करने वाला आदमी था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम देखते हैं अपन, देखिएगा, अपन पढ़ सकते हैं, इस दौरान विश्वासघात करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम बताया जाता है भावले पंवार। भावले पंवार को एक नाम से और पुकारा जाता है, भायला पंवार भी कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा क्या विश्वासघात किया गया? तो ध्यान रखना, सिवाना किले के अंदर एक पानी का तालाब था जिस तालाब का नाम बताया जाता है भांडेलाव तालाब। क्या नाम है? भांडे लाव तालाब। इस भांडेलाव तालाब के अंदर क्या मिला दिया गया था? गो मांस, यानी कि गाय का मांस मिला दिया गया था। इस प्रकार से कहते हैं कि क्या किया गया था? विश्वासघात किया गया था। और इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जब आपके जालोर किले को सिवाना किले को जीत लिया तो सिवाना किला, इसका जो नाम था वह नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? खेराबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खेराबाद। और ध्यान रखना, सिवाना का जो गवर्नर बनाया गया आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसका नाम बताया जाता है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। इस कमालुद्दीन गुर्ग को क्या बना दिया गया था? तो आपकी सिवाना का क्या बना दिया गया था? गवर्नर बना दिया गया था। ये आपका कौन सा साका माना जाता है? प्रथम साका माना जाता है। देखिएगा क्या क्या है प्रथम साके के अंदर, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें आती है। अपन ने क्या क्या पढ़ा प्रथम साके के अंदर? एक तो ध्यान रखना, इस समय ये कब हुआ था? आपका 1308 ईस्वी के अंदर, 1308 के अंदर हुआ था। ये 8 है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस समय यहाँ का शासक था उसका नाम शीतल देव था, सातल देव था, कानर देव का भतीजा था, जालोर के राजा का। इसके अलावा आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। केसरिया शीतल देव और सोमदेव के नेतृत्व में हुआ। जौहर मेणादे के नेतृत्व में हुआ। विश्वासघात की बात करते तो भावले पंवार के द्वारा किया गया, या भाईले पंवार के द्वारा किया गया था। और क्या किया था? भांडेलाव तालाब के अंदर क्या मिला दिया? गाय का मांस मिला दिया था। इस दौरान आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना किले के ऊपर अधिकार कर लिया गया और सिवाना किले का जो नाम था वह नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? तो वह नाम परिवर्तित करके आपका खेराबाद कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताई है, ठीक है, वो यहां बता देता हूं, देखिएगा, ध्यान रखना, किसके अनुसार? आपके फरिश्ता के अनुसार। एक राइटर है फरिश्ता, फरिश्ता। और ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है वो ये कहती है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना के ऊपर जो अधिकार किया गया था वह अधिकार आपका कब किया गया था? तो वह आपका 1310 ईस्वी के अंदर अधिकार किया गया था। कब किया गया था? 1310 ईस्वी के अंदर अधिकार किया गया था। ये आपका कौन सा शाखा हो गया? प्रथम शाखा हो गया। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन से शाखे की? दूसरे शाखे की बात करते तो दूसरा शाखा देखिएगा, दूसरा शाखा दूसरा शाखा कहां का पढ़ रहे हैं? सिवाना का पढ़ रहे हैं। सुनिएगा, देखो इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर भी वही फंडामेंटल है कि कब हुआ? तो ध्यान रखना, आपका 1582 ईस्वी के अंदर हुआ। और ये राजस्थान के इतिहास का कैसा शाखा माना जाता है? लास्ट, यानी कि अंतिम शाखा माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम शाखा है, लास्ट शाखा है। अब इस समय यहाँ का आपके सिवाना का जो शासक है उस शासक का नाम क्या है? तो इस समय यहाँ का जो शासक था या दुर्ग रक्षक था
तो वह बताया जाता आपका वीर कल्ला राठौर। वीर कल्ला राठौर, वीर कल्ला राठौर को एक नाम से और पुकारा जाता है, इनको क्या कहते हैं आपका कल्याण दास के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? कल्याण दास। इस समय इस किले के ऊपर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था, उस आक्रमणकारी का नाम था, वह बताया जाता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह था, और ये मोटा राजा उदय सिंह था, इसने अपनी इच्छा से आक्रमण नहीं किया गया। मोटा राजा जोधपुर का राजा था। मोटा राजा उदय सिंह ने, कहते हैं कि अकबर था, मुगल बादशाह अकबर है, उस मुगल बादशाह अकबर के कहने पर इस किले के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। और ध्यान रखिएगा, इस समय कहते हैं कि आपका जो केसरिया था, वह केसरिया किसके नेतृत्व में होता? तो आपके वीर कल्ला राठौड़ थे। वीर कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ बताया जाता है। जौहर की देखिएगा, अगर अपन बात करें तो जौहर वैसे कम क्लियर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कई किताबें हैं वो ये कहते हैं कि इस समय जो जौहर हुआ था, वह जौहर हाड़ी रानी के नेतृत्व में हुआ। हाड़ी रानी का नाम कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हाड़ी रानी थी, ये कहते हैं कि बूंदी है, उस बूंदी के शासक थे। शासक का नाम क्या था? सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा की क्या बताई जाती है? पुत्री बताई जाती है। तो इसके नेतृत्व में क्या हुआ था आपका? क्या हुआ? जौहर हुआ बताया जाता है। ये आपके दूसरे साके की क्या है? मोटी मोटी दो तीन बातें मानी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, जालोर किला है, सिवाना किला है, इस सिवाना किले के बारे में कई प्रकार की बातें भी कही गई है, जिसके अंदर दो कथन है। उन कथन को आप, वो कथन है उनको आप याद रखोगे। देखो क्या क्या है। एक ध्यान रखना, केसरिया किसके नेतृत्व में? वीर कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में। तो ध्यान रखिएगा, वीर कल्ला रायमलोत का, वीर कल्ला रायमलोत, वीर कल्ला रायमलोत का जो थड़ा बना हुआ है, वह थड़ा कहां पर है? तो वह आपका सिवाना में बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी की स्मृति में बनाई गई इमारत को क्या कहते हैं? थड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे वीर कल्ला राठौड़ यानी कि वीर कल्ला रायमलोत थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया। इस कारण कहते हैं कि इनकी स्मृति में क्या बनाया गया था? आपके वीर कल्ला रायमलोत का थड़ा बनाया गया था। अब बात करेंगे अपन, आपका क्या है जो दूसरा, देखो आपका सिवाना किला। इस सिवाना किले के बारे में दो कथन मिलते हैं, उन कथन को आप देख लेते हैं। देखिएगा किसकी बात करेंगे? कथन। तो कौन कौन से कथन मिलते हैं? देखिएगा, एक कथन मिलता है, वह मिलता आपके किसका? अमीर खुसरो का मिलता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने इसके बारे में क्या कहा वो देखेंगे। एक ध्यान रखना, एक किसका मिलता है? तो एक मिलता है आपके अलाउद्दीन खिलजी का मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा और आपके अमीर खुसरो ने क्या कहा, ये देखिएगा। पहले पढ़ेंगे अपन किसका? अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो था, उसने कहा कि यहाँ के सिवाना के जो राजपूत थे, ये राजपूत गजब के बहादुर थे, गजब के बहादुर थे। जिनके सिर थे, उन सिर के क्या हो गए थे? टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके उपरांत भी वो क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। बड़े बहादुर थे। सिर के टुकड़े होने के बाद भी वो क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने क्या कहा? यहाँ के राजपूत बड़े गजब के बहादुर थे, जिनके शीश के, सर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। ये बात ध्यान रखना, इन्होंने अमीर खुसरो के द्वारा किसके लिए कही गई है? तो ये ध्यान रखना, आपके शीतल देव और कौन था? सोमदेव। इनका जो पराक्रम था, इनकी जो बहादुरी थी, इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर के अमीर खुसरो के द्वारा ये बात कही गई थी। इसके अलावा आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये कहता है कि आपका सिवाना का किला है, सिवाना किला, ये सिवाना किला बहुत ही भयानक जो जंगल है, उन जंगलों के अंदर स्थित है, भयानक जंगलों के अंदर बना हुआ है। लेकिन शीतल देव और उसके वीर, आपकी पहाड़ी जो गिद्ध हैं,
पहाड़ी गीदों की भांति इस किले की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। दो कोटेशन है, ध्यान रखना। अमीर खुसरो ने क्या कहा, यहाँ के राजपूत इतने गजब के बहादुर थे कि उनके शीश के टुकड़े हो गए, उसके बाद में भी वो क्या कर रहे थे, अपने शत्रु के साथ में लड़ रहे थे। दूसरा किसने कहा, अमीर खुसरो ने, कि आपका सिवाना किला इतने घनिष्ठ जंगलों के अंदर बना हुआ है, इतने भयानक जंगलों के अंदर बना हुआ है, उसके उपरांत भी शीतल देव और शीतल देव के जो सिपाही हैं, उसके सरदार हैं, उसके वीर हैं, वह पहाड़ी गीदों की भांति इस किले की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो ये आपका एक छोटा सा कौन सा किला माना जाता है, सिवाना किला माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा,